भारतीय हुकूमत ने टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर, शेयरिट समेत 50 से ज्यादा चीनी मोबाइल फोन एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी और वजह यह बताई कि इन ऐप्स के जरिए भारतीय सार्फिन का डाटा भारत से बाहर यानी चीन तक जाता है। इसकी असल वजह चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में होने वाली लड़ाई है जो पूरी दुनिया जानती है। अब सवाल यह है कि भारत के ऐसा करने से चीन को क्या फर्क पड़ेगा और क्या भारत को इससे कोई फायदा होगा। ये सब समझने के लिए पहले इन ऐप्स के बारे में जानना जरूरी है। बैन होने वाली ऐप्स में टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर, शेयरिट जैसी मारूफ ऐप्स शामिल हैं। ऐप ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म सेंसर टावर की वेबसाइट पर दी गई 2020 की अब तक की शुमारियात के मुताबिक इन ऐप्स का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप्स में होता है। अगर सिर्फ टिकटॉक की बात की जाए तो 150 से ज्यादा ममालिक में दस्तयाब टिकटॉक ऐप एक चीनी कंपनी ByteDance की तरफ से डिजाइन की गई ऐसी ऐप है जिसमें सार्फिन शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। सेंसर टावर के मुताबिक टिकटॉक को दुनिया भर में 2 बिलियन से ज्यादा मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है। मार्च 2020 तक टिकटॉक दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली मोबाइल फोन एप्लीकेशन रही है। भारत में टिकटॉक 611 मिलियन दफा डाउनलोड हुआ जो कि कुल डाउनलोड्स का 30.3% बनता है। ओबेल्डो की शुमारियात के मुताबिक टिकटॉक के कुल डाउनलोड्स का 1/3 हिस्सा भारत के डाउनलोड्स का है। दुनिया भर में टिकटॉक के सार्फिन की तादाद 800 मिलियन जबकि BBC के मुताबिक सिर्फ भारत में टिकटॉक के सार्फिन की तादाद 120 मिलियन है। किसी भी ऐप के कामयाब या नाकाम होने में उसके डाउनलोड्स और रेटिंग्स का बहुत अहम किरदार होता है। अमूमन लोग ज्यादातर ऐप्स को इंस्टॉल करने से पहले डाउनलोड्स और रेटिंग्स से ही उनके मयार का अंदाजा करते हैं। जब कोई ऐप मशहूर हो जाती है तो उसके डाउनलोड्स और रेटिंग्स बढ़ जाते हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि जब किसी ऐप के डाउनलोड्स और रेटिंग्स बढ़ जाएं तो वो पॉपुलर हो जाती है। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। ऐप्स की कमाई इश्तिहारात और ऐप्स में मौजूद पेड फीचर से होती है। टिकटॉक की आमदनी को देखें तो सेंसर टावर के मुताबिक 2019 में इस ऐप को $176.9 मिलियन की आमदनी हुई, जिसमें $122.9 मिलियन तकरीबन 70% चीन से, $36 मिलियन तकरीबन 20% अमेरिका से और $4.2 मिलियन तकरीबन 2% बरतानिया से हासिल हुई। इस फहरिस्त में भारत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं सिवाय इसके कि 2019 की आखिरी छमाही में टिकटॉक को भारत से सिर्फ भारतीय 25 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। भारत टिकटॉक डाउनलोड्स की सबसे बड़ी मार्केट तो है लेकिन टिकटॉक की सबसे ज्यादा आमदनी का जरिया नहीं है। तो फिर $100 करोड़ की मार्केट वैल्यू रखने वाली इस ऐप को इस पाबंदी से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि इसके 120 मिलियन एक्टिव यूजर्स कम हो जाएंगे, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर रेटिंग कम हो जाएगी और मजीद ये कंपनी कभी कभार किसी साल की आखिरी छमाही में जो 25 करोड़ भारत से कमा लेती है उससे महरूम हो जाएगी। कुछ इसी तरह की सूरत हाल यूसी ब्राउजर, वीचैट, शेयरिट और बैन की गई दूसरी ऐप्स की भी है। लेकिन भारतीय सरकार, मीडिया और अवाम के रवैये से तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत ने चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाकर चीन की मईशत पर कारी ज़रब लगाई हो। हकीकत तो यह है कि भारत में इन ऐप्स पर पाबंदी लगने से चीन की मईशत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऐप्स चीन की मजमूई मुल्की पैदावार का 1% भी नहीं है। सवाल ये भी है कि भारत को ऐसा करने से क्या फायदा या नुकसान है? इससे भारत का नुकसान सिर्फ ये है कि जिन लोगों का रोजगार टिकटॉक से चलता था वो बेरोजगार हो गए हैं और फायदा सिर्फ उस सूरत में है कि भारत इन ऐप्स की मुतबादल ऐप्स खुद अपने मुल्क में बनाए जिसके दावे भी किए जा रहे हैं। जबकि मौजूदा हालात पर नजर डाली जाए तो ये दावे महज दावे ही नजर आते हैं। लेकिन अगर 2019 में $180 करोड़ का कारोबार करने वाली भारतीय IT इंडस्ट्री को देखें तो ये दावे किसी हद तक ठीक भी लगते हैं। भारत इन ऐप्स को खुद अपने मुल्क में बनाता है या लोग उन्हीं चीनी ऐप्स का इस्तेमाल करने के लिए गैर कानूनी रास्ते तलाश करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि इस पर वीडियोस बनना शुरू हो चुकी हैं कि आप इन ऐप्स को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। चीनी मोबाइल फोन एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाने से दुनिया में भारत का ये तासुर जाता है कि वो मैदान जंग में बेबस, लाचार और नाकाम है। चीन ने भारतीय फौजियों को मार गिराया, जवाब में भारत से जब कुछ ना बन पाया तो उसने चीन की मोबाइल फोन एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाकर अपनी भड़ास निकाल ली। भारत सरकार इन हरबों से शायद दाखिली सियासी मुफादात तो पूरे कर ले लेकिन इलाकाई नहीं। चीन और भारत में हर साल एक बड़ी तिजारत होती है। बीजिंग चाइना में भारतीय एम्बेसी की वेबसाइट पर दिए गए दादोशुमार के मुताबिक 2019 में चाइना और भारत के दरमियान 84 अरब 32 करोड़ डॉलर्स की तिजारत हुई, जिसमें 51 अरब 68 करोड़ डॉलर्स का सामान भारत ने चीन से मंगवाया और 16 अरब 32 करोड़ डॉलर्स का सामान चीन को भेजा। भारत ने चीन से क्या मंगवाया और चीन में क्या भेजा इसकी लंबी फहरिस्त है। इनमें मुख्तसर ये है कि दिवाली के पटाखे भी भारत चीन से ही मंगवाता है। अगर भारत चीनी मसनूआत को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दे और चीन से तिजारत भी खत्म कर दे तो दरामदात और बरामदात की लंबी फहरिस्त के हिसाब से भारत का हर घर, गली, मोहल्ला, कस्बा, गांव, शहर, तहसील, जिला, रियासत, यहाँ तक कि पूरा भारत आधे से ज्यादा खाली हो जाएगा। लुबेलुब अब सिर्फ इतना है कि भारत के लिए चीन से ना तो बॉर्डर की जंग लड़ना आसान है और ना ही मईशत की जंग लड़ना आसान है।